चालवतात, टॅक्सी चालवतात, वाहतूक चालवतात, ट्रान्सपोर्ट मध्ये विविध पद्धतीने 24 तास मेहनत करून आपल्या कुटुंबाला 2 वेळेचे जेवण तुम्ही आणून देता, त्यांच्यासाठी हे सरकार निश्चित पद्धतीने चालत नाही. हे सरकार नेमकं कोणासाठी चालतंय? ही मुंबई महानगरपालिका ही नेमकं कोणासाठी चालते याबद्दल थोडा विचार करण्याची गरज आहे. ट्रक, टेम्पो चालक, मालक, कामगार, मजदूर, हा मेळावा मजदूरांचा मेळावा, हा पंचतारांकित हॉटेल मधल्या इम्पोर्टेड परफ्यूम मारून कॉन्फरन्स मध्ये बसणाऱ्यांचा मेळावा नाही आहे. इथे आलात तर तुम्हाला घामाचा सुवास आहे. ये आज पोल खोल मेड़ावा जो था, एक रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, टेम्पो वाला, ट्रक वाला और अल्पसंख्यक समाज का हमने दुख रखा. ये जो कोई लोग साथ में जुड़े थे, आए थे, ये बड़े तकलीफ़ से आए थे. इनके पीछे जो तकलीफ़ है वो हमने बात रखी. इस पोल खोल मेड़ावे के माध्यम से हम सरकार तक के माननीय उद्धव ठाकरे साहब तक के आवाज़ पहुँचाने का काम किया. आज जो रिक्शा वाले पे जो परेशानी हो रही है मुंबई शहर के अंदर, जो बैंकों की तरफ से हफ्ते वसूली के लिए जो लोग गुंडे घुसते हैं, एक वो बहुत बड़ी परेशानी है. कम से कम उन बैंक के पदपीढ़ी वालों को रोकना चाहिए. डायरेक्ट घर में घुसते हैं, उनके रिक्शा छीन लेते हैं, टैक्सी छीन लेने का काम करते हैं. ओवरलोड का झोल चल रहा है, जिसके वजह से 10 टन की जो गाड़ी है, जिसको 10 टन का परमिशन है, वो 30 टन ले जा रही है, जिसकी वजह से रास्ते ख़राब हो रहे हैं. हमारे ट्रक ड्राइवरों को धंधा नहीं मिल रहा है. एक आदमी मज़े मार रहा है, 30 टन ले जा रहा है, और जो 10 टन में जो ईमानदारी से करने वाला उसको धंधा नहीं मिल रहा है. वो हमने बातें रखी. अल्पसंख्यक मंत्री जेल से हॉस्पिटल में आराम फरमा रहे हैं और उनके साथीदार बिंदास घूम रहे. बेटा वांटेड है, लेकिन अल्पसंख्यक समाज के काम ठप्प पड़े. वक्फ बोर्ड का सीईओ, रिटायर सीईओ को लाके बिठा दिया गया है. नए अल्पसंख्यक मंत्री आने के बाद, जितेंद्र आवाड़ आने के बाद, अभी तक के उस सीईओ की हकाल पट्टी नहीं हो रही है. हमारी जब सरकार थी, उस सरकार के अंदर हमने एक सीईओ ने खाली मुंबई से औरंगाबाद की टिकट लेके गए थे वक्फ बोर्ड के खर्चे पे, तो विनोद तावड़े जी ने उसकी तुरंत बदली कर दी थी, हकाल पट्टी करने का काम किया था. यहाँ तो रिटायर ऑफिसर को इन्होंने लाके बिठाया और पूरे पगार देने की बात कर रहे हैं. मस्जिद, मदरसों, दरगाह के पैसे से, हमारे मस्जिद के जो ईद में जो रमज़ान में जमा होते हैं, वो उस पैसे से उसको पगार देने की बात कर रहे हैं. तो ये मुसलमानों की ज़मीन पे हाथ मारने का काम, मुसलमानों की मस्जिद मदरसों के गले तक जाने का काम, ये सारी हमने बातें रखी. हम ये सारी बातें मैं देवेंद्र जी के पास में पत्र लेके जाके सब दूंगा. आने वाले अधिवेशन में आवाज़ उठाएंगे. ज़रूरत पड़ी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को भी एक निवेदन दूंगा कि ये सारी जो चीज़ें हो रही है, अल्पसंख्यक मंत्री के जो कारभार करने वाले, साथ में जिनके उल्टे सुलटे अंडरवर्ल्ड से संबंध घूमने वाले ऐसे कुछ बिल्डर खुलेआम घूम रहे, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए. वो सारी बातों का पोल खोल किया. रास्ते पर मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, जो हम सोचते हैं कि हम जल्द से जल्द एक्सप्रेस हाईवे से हम हमारे मंजिल तक जाएंगे, हमारे गांव पहुंचेंगे, मुंबई से पुणे पहुंचेंगे, मुंबई से कोकण पहुंचेंगे, मुंबई से गोवा पहुंचेंगे, मुंबई से नागपुर पहुंचेंगे. लेकिन वो रास्ते फट गए. उस रास्ते के अंदर बड़ी बड़ी दरार आ गई है, सूख गए, खड्डे पड़ गए. बरसात आने वाली है. हमने वो बात रखी कि बरसात की वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें होगी, पानी जमा होगा, गाड़ी स्किड करेगी, एक्सीडेंट हो रहे. रोज़ एक एक्सीडेंट खंडाला घाट में हो रहा है. रोज़ एक परिवार बेघर हो रहा है. किसी के पिताजी दुनिया से जा रहे हैं, किसी की माँ जा रही है, किसी का परिवार जा रहा है, किसी का बच्चा जा रहा है. लेकिन इस सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है. उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए. IRB के मालिक पे गुनाह दाखिल होना चाहिए. अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट का बिल्कुल ध्यान देना चाहिए. हम पैसे दे के जा रहे, फुकट नहीं जा रहे. पैसे देने के बाद हमारे लोगों के वहाँ पे एक तरीके से मैं समझता हूँ हत्या हो रही है, खून हो रहा है. उस खून का जिम्मेदार कौन है? इस सरकार ने वो जिम्मेदारी लेना चाहिए और ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगाम लगानी चाहिए. इसके बारे में हमने बात रखी. हमने जो लाइसेंस, बोगस लाइसेंस दे रहे, जिनका कोई भी ठिकाना नहीं है, जिनको
आज एक दिन में 500 हज़ार लाइसेंस इशू हो रहे, कोई ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, कोई मोटर ट्रेनिंग स्कूल में नहीं जा रहा है, लेकिन दलालों के ज़रिए डायरेक्ट लाइसेंस दिए जा रहे, हैवी लाइसेंस दिए जा रहे, लाइट व्हीकल के लाइसेंस दे रहे, बस के दे रहे, ट्रक के दे रहे। उसको पता है कि नहीं ट्रक चलेगी या नहीं चलेगी, उसको चला पाएगा या नहीं चला पाएगा, लेफ़्ट राइट जाना पता हो कि नहीं, पीछे लेने का उसको पता है कि नहीं। ये सारे इशू के ऊपर हमने बात रखी। मैंने एक निवेदन दिया, आशीष शेलार जी को हमने निवेदन दिया, नितेश राणे जी को निवेदन दिया, और ख़ासतौर पे मैंने देवेंद्र जी को एक निवेदन के द्वारा दिया कि ये सारी हमारी मांग है, हमारे लोगों को न्याय मिलना चाहिए। मैं एक लीडर बन के बात नहीं कर रहा था, मैं एक इनके परिवार का हिस्सा बनकर आज मैंने उधर अपनी बातें रखी कि कुछ दिनों के अंदर 26 तारीख को आने वाले जून को मैं वाहतुक संगठन की जो बर्खास्त, आज ये जितने भी लोग नज़र आ रहे थे, कोई पदाधिकारी नहीं थे, ये सब सभासद आए थे, हमारे मेंबर आए थे, पदाधिकारियों का मेड़ावा नहीं था। पदाधिकारी की डिक्लेरेशन 26 जून को होगी। उसके बाद जगह पे जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ हम घंटा नाद करेंगे। जैसे आरटीओ कमिश्नर हो गया, आरटीओ अधिकारी हो गया, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हो गया, ट्रांसपोर्ट कार्यालय हो गया, हर जगह 36 जिले के अंदर जाके घंटा नाद किया जाएगा। जहाँ हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, रास्ते के ऊपर अगर कभी इनको न्याय नहीं मिलेगा, वहाँ हैंटर मोर्चा भी लिया जाएगा। संघर्ष करने के लिए हम तैयार हैं। सरकार को इसके ऊपर जो एक्शन लेना बिल्कुल ले सकती है। हम 1000 बार इन वाहतुकदारों के लिए, इन रिक्शा चालकों के लिए 1000 बार भी जेल जाना पड़े, ये हाजी आराफात शेख जाने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन इनको न्याय दिला के रहेगा। हाजी भाई, क्या लगता है आपको, ये जो अभी पिछले 2 साल गए, जो कोरोना का जो काल गया है, रिक्शा टैक्सी वाहतुक चालक जो दार है उनको बहुत परेशानी हुई, क्या आपको लगता है वो एक कोई गुस्सा लेके, एक आक्रोश लेके बैठे हैं? हाजी भाई, आज आप देखे होंगे जितने भी लोग बैठे हुए थे, उनके मन में कुछ ना कुछ दुख था, परेशान था। इस सरकार के अंदर उनके चेहरे पे हंसी कब आएगी, वो खुश कब हो गए? मैंने अपनी बात रखी, मैंने दोनों तरीके की बात रखी। कभी कोई अलग मुद्दा लेके बात कर रहा है, कोई अलग मुद्दा लेके बात कर रहा है, लेकिन रोज़ी का मुद्दा लेके कौन बात कर रहा है? इनकी रोटी रोज़ी कौन देखेगा? इनके परिवार के बारे में कौन सोचेगा? हर कोई अपनी अपनी बात रख रहा है, लेकिन हम इस देश के अंदर रह रहे, इस शहर में रह रहे, हम टैक्स भर रहे, हम टैक्स पेयर है, उसके बाद हमारे पे ये तकलीफ है। तो ये इस चीज़ का कौन करेगा? कोई करप्शन के अंदर जेल जा रहा है, कोई पैसे करोड़ों रुपए लेने में जेल जा रहा है, कोई अंडरवर्ल्ड से संबंध रख के जेल जा रहा है। तो यही सब देखेंगे क्या? ऐसे मंत्रियों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है, और ऐसे गरीबों के ऊपर न्याय क्यों नहीं दिया जाता है? तो इनको न्याय दिलाने के लिए हाजी आराफात शेख संघर्ष करेगा। हमने एक मशाल मोर्चा किया था कुछ दिन पहले, रिक्शा टैक्सी चालकों का हमारा भाड़ा बढ़ना हमारा हक है। हकीम समिति की, खटाव समिति की जो निर्णय है, उस कमेटी कहती है कि हर साल बढ़ना चाहिए, लेकिन वो पैसे लेने के लिए भी हमको संघर्ष करना पड़ा। हमने एक मशाल मोर्चा निकाला, और मशाल यात्रा के अंदर ऐसा हुआ कि मोर्चा निकालने के लिए हमने कहा कि सारे रिक्शा चालक, टैक्सी चालक आधे कपड़े के अंदर रास्ते पे चलेंगे, रास्ते पे भागेंगे। जैसी सरकार ने सुना और उनको रिक्शा वालों को 3 रुपया और टैक्सी वाले को 5 रुपये बढ़ाने का काम किया। ये एक वाहतुक संगठन की बहुत बड़ी जीत रही। उसी तरीके से अगर संघर्ष करना पड़े, ये हाजी आराफात शेख पूरे महाराष्ट्र पर संघर्ष करेगा और रिक्शा टैक्सी चालकों को न्याय दिलाने के अंदर कामयाबी रहेंगे। मेरे लिए अल्लाह से दुआ करो कि मैं इन गौर गरीब जनता के लिए, इस चालकों के लिए रास्ते पे निकला हूँ, अल्लाह मुझे उसमें कामयाबी दे और इनके परिवार वालों को मैं न्याय दिलाने में कामयाब हो सकूँ।